आदरणीय अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का सुविचार, हम लगातार आगे बढ़ते रहने के लिए यह जरूरी है कि हम निरंतर अपने लक्ष्य बड़े करते जाएं। दोबारा से सुविचार सुनिए कि लगातार आगे बढ़ते रहने के लिए यह जरूरी है कि हम निरंतर अपने लक्ष्य बड़े करते जाएं। तो बेटा, आज जो हम संस्कृत विषय में पढ़ने जा रहे हैं समय लेखनम। तो समय लेखनम थोड़ा सा अपने हिंदी से अलग है कि संस्कृत में एक तो समय लेखन जैसे गिनती का उल्टा क्रम चलता है, ऐसे इसमें भी थोड़ा उल्टा क्रम चलता है। और सबसे पहले सवा को क्या कहते हैं, पौने को क्या कहते हैं और आधे को क्या कहते हैं, ये सब कुछ इसमें बताया जाएगा आपको पहले। तो आइए देखिए, सबसे पहले हमारा जो चतुर्थांश का अर्थ है समय का 1/4 हिस्सा। क्या कह रहा है कि चतुर्थांश का अर्थ है समय का 1/4 हिस्सा, अर्थात 15 मिनट। जो 15 मिनट होती है उसको हम संस्कृत में सपाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सपाद बोलते हैं। और दूसरा हमारा अर्ध का अर्थ है अर्ध। अर्ध का अर्थ है 30 मिनट या आधा घंटा। ठीक है बेटा, आया समझ में? अर्ध का अर्थ है 30 मिनट या आधा घंटा। ठीक है, तो इसे हम संस्कृत में जब लगाते हैं समय के साथ तो सार्ध लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सार्ध। तो आगे देखिए, अब पादोन का अर्थ है केवल 1/4 घंटा कम, अर्थात 15 मिनट कम, अर्थात 45 मिनट। आया समझ में बेटा? और 45 मिनट जो होता है उसको हम संस्कृत में पादोन बोलते हैं। तो एक बार यहाँ पे नजर देखिए, सभी देखिए बेटा, 15 मिनट को संस्कृत में सपाद बोलते हैं, 30 मिनट को सार्ध बोलते हैं और 45 मिनट को पादोन बोलते हैं। हमें अगर ये सब पता होगा कि इनको हम क्या क्या कहते हैं संस्कृत में, तो समय हमारे लिए बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। और एक हमारा छोटा सा विषय है, इसमें इतना कुछ खास नहीं है, सिर्फ हमें यही पता होना चाहिए कि 15 को क्या कहते हैं, 30 को क्या कहते हैं और 45 को क्या कहते हैं और साथ में बजने को क्या कहते हैं। ठीक है, और एक बात और है कि बजने को देखिए, बजना आता है तो वादनम होता है, बजने आता है तो वादने। ठीक है, बजने को क्या कहते हैं? बजना को हम कहते हैं वादनम और बजने को वादने। ये सब हमारे समय के साथ लगता है। ठीक है, प्राचीन बेटा एक बार बता देती है, जो ये वादना या बजना जो शब्द है ये प्राचीन समय से ही जुड़ा हुआ शब्द है। कहते हैं कि पहले एक धूप घड़ी होती थी जो कि एक जगह पर लगा दी जाती थी, हर कोई उसी के पास नहीं जाकर समय देख सकता था, बल्कि क्या है कि वो एक घंटा बजाया जाता था। तो उस बजाने को ही हम बजना कहना, हम लोगों ने बजना कहना शुरू कर दिया है। जैसे 1 बजा तो 1 घंटा बजा दिया, 2 बजे तो 2 घंटे बजा दिए, इस तरह से मतलब प्राचीन समय में होता था। ठीक है बेटा, लेकिन अब ऐसा है नहीं, अब तो हर घर में हर समय मोबाइल वगैरह में भी टाइम वगैरह होता है, हर मतलब अब तो समय का देखने का इतना कोई वो ही नहीं है कि पहले तो परछाई के द्वारा भी देखा जाता था कि परछाई से ही, पुराने जमाने में परछाई से लोग समझ जाते थे कि अब इतना समय हो गया है। ठीक है, लेकिन अब एक तरह से टेक्निक ने इतना ज्यादा, मतलब हमारे जो साइंटिस्ट है इतने ज्यादा वो हो गया है, हमारे वैज्ञानिकों ने इनकी खोज कर दी है कि अब हमें इन सब चीजों की जरूरत भी नहीं है, वो हमारे पास आसानी से मिल सकती है। ठीक है, अब देखिए एक तरह से इसमें जैसे हमारा जो ये मैं बता रही थी कि समय को हम क्या कहते हैं, सबसे पहले 15 मिनट का हमें पता होना चाहिए, 30 का पता होना चाहिए और 45 का पता होना चाहिए। ठीक है, तो बेटा ये हमें अगर पता है, एक तरह से इसमें हमारा जैसे गिनती में संख्या में उल्टा क्रम चलता है, इसी तरह हमारा इसमें भी उल्टा क्रम चलता है। ठीक है, तो आइए देख लीजिए एक बार हमारा जो अभ्यास का जो प्रश्न है, इसमें देखिए, अंके लिखितम समयम शब्दे लिखित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कि अंकों में लिखे हुए समय को शब्दों में लिखकर रिक्त स्थान पूरा कीजिए। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न है हमारा, देखिए पहला जो इसमें दिया हुआ है, ये सारे क्या है कि एक अध्यापिका है सोनी नाम की, उसकी दिनचर्या के बारे में ही बताया गया है। ठीक है, तो देखिए बेटा, सोनी एक अध्यापिका अस्ति, कि सोनी एक अध्यापिका है। सा पांच ये क्या है? 5 है एक तरह से, और यहाँ पीछे कुछ भी नहीं है, एक तरह से 5 पूरे बज रहे हैं यहाँ पे। ठीक है बेटा, वादने उत्तिष्ठति, कि 5 बजे उठती है। अब देखिए संस्कृत में हम 5 को कैसे लिखेंगे, हमें अगर गिनती आती है तो हमें गिनती की तरह ही इसमें
से लिखना है। संस्कृत में गिनती आना भी बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है। तो 5 को हम सिर्फ क्या लिख देंगे, पंच, पंचवादने। अगर हम उल्टा क्रम चलता है, यहाँ हमारा कुछ भी नहीं है तो हम इस पे आएंगे सीधा, तो 5 बजे उठती है। तो दोबारा से देखिए, सोनी एक अध्यापिका है, वह सा का अर्थ है वह 5 बजे, वादने मतलब बजे, उत्तिष्ठति मतलब उठती है, ठीक है। आगे देखिए अब, सा क्या है, ये 6 बज रहे हैं, वादने सज्जा भवती, सज्जा मतलब तैयार होती है, ठीक है, और वह 6 बजे तैयार होती है। अब देखिए 6 को संस्कृत में गिनती में 6 को क्या बोलते हैं, षड, षडवादनम। तो बेटा इसमें एक तो हमें गिनती आना बहुत जरूरी है, ठीक है, और हमें ये सब पता भी लगना बहुत जरूरी कि मिनट को क्या, 15 मिनट को क्या कहते हैं, 30 को क्या कहते हैं और 45 को क्या कहते हैं। अब आगे देखिए, सोनी ये क्या है, 7:30 है। अब समय तो सभी को पता होगा बेटा, आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। सोनी 7:30 बजे वादने विद्यालय प्रवेशति, कि 7:30 बजे विद्यालय में प्रवेश करती है या जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे 7:30, देखिए मैंने बोला था बेटा उल्टा क्रम चलता है, तो इस आधे को हम क्या कहेंगे, 30 मिनट को क्या कहेंगे, सार्ध, क्या कहेंगे, सार्ध। तो हम पहले सार्ध ही लिखेंगे, उल्टा क्रम चलेगा। सार्ध हमने लिख दिया, अब क्या है, सप्त, अब क्या है, सप्त, और बजने का हमारा दिया ही हुआ है, ठीक है बेटा, बजना हमारा दिया ही हुआ है इसमें, तो ये क्या बन गया, सार्ध, सार्ध सप्त वादने विद्यालय प्रवेशति, कि 7:30 बजे विद्यालय में प्रवेश करती है। सा ये क्या है बेटा, 2:45, इसको हम क्या बोलते हैं, 2:45 बोलते हैं ना। जब कोई भी टाइम पूछता है तो ये टाइम होता है, तो इसको हम 2:45 बोलते हैं, और 2:45 ही हम लिखेंगे इसको। लेकिन जैसे हम डिजिट में तो 2:45 लिखते हैं, लेकिन संस्कृत में जो लिखा जाएगा वो मैं बता रही हूँ अभी आपको, पहले सुन लीजिए। ये आपका 2:45 बजे है, वादने गृहं गच्छति, कि घर में, घर वादने मतलब इतने बजे घर जाती है। अब देखिए उल्टा क्रम चलेगा, 45 मिनट को मैंने क्या बोला था बेटा, क्या बोलेंगे इसको, पादोन। पहले हमने 45 मिनट का लिख दिया, पादोन। अब क्या है, 2:45 है, ये यहाँ 2 नहीं लिखेंगे, ये बता देती है, जब 45 मिनट दी होती है तो यहाँ हम एक बढ़ाकर ही लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे, ठीक है बेटा। डिजिट में तो हम 2:45 लिखते हैं, लेकिन संस्कृत में हम 2:45 ऐसे लिखेंगे, पादोन त्रि, क्योंकि हम 2:45 बोल रहे हैं यहाँ पे भी, तो लिखा भी ऐसे जाएगा, पादोन त्रि वादने गृहं गच्छति, ठीक है। तो वह 2:45 बजे घर जाती है, ठीक है। सा ये क्या है, 15 मिनट है, 3:15 क्या हो गया, 3:15 बजे। वादने भोजनम पचती, पचती मतलब पक धातु पकाना से पचती रूप चलता है इसका, तो भोजन पकाती है। 3:15 बजे वह भोजन पकाती है। तो सवा को क्या बोलते हैं, उल्टा क्रम देखिए, पहले 15 का क्या है, सपाद, और फिर क्या आ जाएगा, सपाद त्रि, 3 ही लिखेंगे। अब यहाँ पे सिर्फ ऐसा हमारा जो यहाँ पे जो बढ़कर लिखते हैं, सिर्फ 45 मिनट वाले में ही बढ़कर 1 लिखेंगे, 2 की बजाय यहाँ 3 लिखेंगे, बाकी हमारा सेम ही रहेगा। तो सपाद त्रि वादने भोजनम पचती, वह 3:15 बजे भोजन पकाती है। और सा ये क्या है, फिर 3:30 वादने भोजनम खादती, और 3:30 बजे भोजन खाती है। तो देखिए पहले हम क्या, उल्टा क्रम में आधा है हमारा, तो क्या आ जाएगा, सार्ध, फिर क्या है, त्रि, सार्ध त्रि। वादने हमारा लिखा हुआ है तो हम नहीं लिखेंगे, वादने पहले से ही लिखा हुआ है तो हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं, अगर नहीं लिखा होता तो हम लिखते, ठीक है। तो सार्ध त्रि वादने भोजनम खादती, वह 3:30 बजे भोजन खाती है। सा चाय पानम, फिर क्या है, अब ये 5:45 है ये, ठीक है, 5:45 या 5:45 वादने करोती, क्या करती है, चाय पानी आदि लेती है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा एक तरह से, पौने को हम क्या बोलेंगे, पादोन, पादोन। फिर क्या है, 6 लिखेंगे, पादोन षड,
ठीक है बेटा, पादोन सैड वादने करोती। अब देखिए हिंदी देख लीजिए एक बार। सा चाय पानम पादोन सैड वादने करोती, वह चाय पानी आदि 5:45 करती है। ठीक है। सोनी अब क्या है, 8:15 है यहाँ पे। वादने रात्रि भोजनम करोती, कि सोनी 8:15 बजे रात्रि का भोजन करती है। तो 8:15 को कैसे लिखेंगे, 15 को सपाद, ये हमें याद रखना बहुत जरूरी है बेटा। और क्या है, अष्ट, सपाद अष्टवादने, बहुत इजी है। अगर आपको ये याद हो गए, 1:15 को, 1:30 को और 1:15 का ये याद हो गया तो बहुत इजी है। बाकी हमें गिनती ही लगानी है, उल्टा क्रम चलना है। देखिए अब क्या है, 9 बज रहे हैं। वादने भ्रमणाय गच्छति, वह 9 बजे घूमने के लिए, भ्रमणाय मतलब घूमने के लिए जाती है। तो सीधा हमारा क्या आ जाएगा, 9 वादने। ठीक है बेटा। आगे देखिए अब ये सोनी, ये 10 बज रहे पूरे, 10 वादने सौपीति मतलब सो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे सौपीति का सो जाने से है, तो 10 बजे सो जाती है, तो यहाँ पे 10 ही आ जाएगा। ठीक है, 10 बजे सो जाती है। तो बेटा हमारे ये समय लेखन का एक छोटा सा टॉपिक था, बहुत ही छोटा सा विषय था, आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ इसमें हमें क्या क्या ध्यान रखना है कि हमें बजने को क्या कहते हैं, दूसरा हमारा ये जो सवा है, आधा है, पौने है, इनको हम क्या बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये हमें पता होना चाहिए और गिनती हमें आनी चाहिए। उल्टा क्रम हम लगाते हैं, ये भी आपको मैं बता देती हूँ। चाहे वो गिनती हो या समय लेखन हो, वो उल्टा क्रम में ही लिखा जाता है। ठीक है। तो ये सब हमारा था आज का विषय, समय लेखना। मुझे विश्वास है, मुझे उम्मीद है कि बेटा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और अच्छे से अपने नोटबुक में आपको ये सब लिखना है। धन्यवाद।